डॉक्टर जरका ने पाकिस्तान की तारीख का डीएचए जैसे पोश एरिया में अनोखा तरीन घर बना दिया। घर के अंदर दाखिल हो तो लगता है नामुकम्मल घर है ये, पुराने महला जैसा। कम तरीन खर्च में इंतहाई शानदार घर अंदर से कैसा है और ये आइडिया उन्हें कैसे आया, जरा ये वीडियो देखिए। दरवाजे को खोलने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत अपनी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। अच्छा, डोर की बात करें तो इसकी जो यूनिकनेस है घर की और इसकी जो रौनक है वो हमें इसके डोर से नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर रॉ वुडन पैनल्स को यूज़ करके ये डोर बनाया गया और अच्छा खासा मजबूत है। मुझे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा है इसको खोलने के लिए भी। अच्छा, घर के अंदर एंटर होते ही डोर स्टेप पर अगर हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म की टाइलिंग, मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया, सीमेंट का इस्तेमाल करके बिल्कुल ये फ्लोरिंग जो है वो यहाँ पर घर की एंट्रेंस पर भी बनाई गई है। और अब आते हैं एक सबसे यूनिक चीज़ की तरफ, वो है इस घर का ये स्पेशल डोर। काफ़ी बड़ा और काफ़ी ह्यूज किस्म का डोर है और डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा देखने में यूनिक तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत है। ज़रा देखते हैं खोलने में कितनी ताकत हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। खोलने के लिए जो है ना वो ज़ोर इसको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। डोर के अंदर ओपन होते हैं हम यहाँ पर घर की जो मेन लॉबी है उसके अंदर एंटर होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बंकर नुमा जो बड़ा सा डोर है, इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक एलिवेटर नज़र आती है जो कि घर के लोगों के इस्तेमाल के लिए ऑब्वियसली एक रॉ किस्म का टच दिया गया है इसकी वॉल्स के साथ और इसकी रूफ के साथ, और बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें इस घर के अंदर एंटर होते ही फील होता है। बहुत ही ऑर्गेनिक, रॉ और बिल्कुल एक अर्थी किस्म की फीलिंग जो है वो इस ग्राउंड फ्लोर पर इस घर के अंदर एंटर होते ही हमें लॉबी से ही फील होना शुरू हो जाती है। स्टेयर्स की बात करें तो यहाँ पर वुडन रॉ मटेरियल जो है वो स्टेयर्स में यूज़ किया गया और मेरे पीछे वाली वॉल को आप देखें तो बिल्कुल एक रॉ फिनिश के साथ एक अनकम्प्लीट वॉल है, लेकिन ये इनकम्प्लीट वॉल नहीं है, ये इस घर का आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर और इसका स्टाइल है। ऊपर छत की तरफ हम नज़र डालें तो यहाँ पर हमें एक स्काई लाइन या कह लें रोशनदान नज़र आता है, जहाँ थ्रू आउट द डे सनलाइट जो है वो हमें नज़र आती है, पूरे घर को रोशन रखती है और एक ऑर्गेनिक एस्थेटिक, एक नेचुरल किस्म की जो फील है वो थ्रू आउट द डे हम इस घर में फील कर सकते हैं। द फेस बिहाइंड द आर्किटेक्चर, आर्ट एंड डिज़ाइन ऑफ दिस हाउस, डॉक्टर जरका। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। थैंक यू सो मच। किसका आइडिया ये मेरा बेटा है बड़े वाला, ही इज़ एन इंजीनियर इन फिजिक्स। उसने ये सारा कुछ फर्श रॉ से लेकर छत रॉ, तारें सारी, एवरीथिंग, दिस इज हिम। तो मेरे लिए बड़ा आसान है इसको मैनेज करना भी आसान है। मेंटेनेंस इज इजी। और दूसरा ये कि रोशनी, हम चाहते थे कि रोशनी हो, उसके लिए स्काई लाइट, और फिर वो उन्होंने वो तो मज़र साहब ने विंडो सारी दी जिससे कि बड़ी एक फ्रेश और लाइट डे लाइट, डे की फीलिंग जो है वो फील बड़ी नेचुरल, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। और मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लांट्स घर के अंदर बड़े अच्छे चलते हैं क्योंकि लाइट उनको नेचुरल मिल रही होती है ना। पूरे घर में ना मुझे बड़ी ऑर्गेनिक किस्म की फील आ रही है कि यहाँ पर बिल्कुल एक अर्थी टोन्स और एक नेचुरल चीज़ों को करने की ना बड़ी कोशिश की गई है। और यहाँ पे ये नो वाईफाई का साइन ये तो एक मजाक है ना। आजकल लोग सारा दिन टीवी के आगे, हर कमरे में टीवी, बिल्कुल सारा वक्त आपके, और फोन जो सोशल मीडिया है वो आप में एक हिजान क्रिएट करता है। तो उस हिजान को कम करने के लिए हमने आपको ये कहा है कि आप हमारे घर आके बस भूल जाएं बाहर की दुनिया को, आप रिलैक्स करें। और वो बड़ी रिलैक्सिंग फीलिंग जो है वो घर में मुझे महसूस हो रही है। अच्छा, डोर्स भी मैं देखूं बड़ी वैरायटी नजर आ रही है कलर में, और इनके साइज भी बहुत बड़े साइज के डोर्स हैं। आजकल तो इतने बड़े साइज के डोर नजर नहीं आते। इवन के मेन डोर अगर हम देखें, हमने डिस्कवर किए कंपनी ग्रीन डोर्स। उनका रिसाइकल्ड मटेरियल होता है, आग भी नहीं लगती, दीमक भी नहीं उसको लगती, और बड़े सस्ते 25-30 हज़ार का एक दरवाज़ा है। तो फिर किसी दरवाजे को ग्रीन, किसी दरवाजे को पर्पल और किसी को रेड, ये हमारा कलर कोडेड था। तो इट्स क्योंकि और हमने घर में इस तरह के कोई फीचर्स रखे नहीं, सिंप्लिसिटी पे हम गए, तो फिर ये दरवाजे जो हैं ये आपकी अटेंशन लेते हैं। अच्छा, तो ये रूम क्या ये आपका लाउंज है? अच्छा, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये हमारा लाउंज था, नो टीवी। इट वॉज नेवर सपोज टू हैव अ टीवी, इधर टीवी का आउटलेट ही नहीं रखा हुआ उन्होंने। सही, इसलिए क्योंकि लाउंज में द आइडिया इज टू रिलैक्स। आप पूल को देखें, आप गपशप लगाएं, और आप कोई बोर्ड गेम्स खेलें। अच्छा, तो ये गेम्स वगैरह कौन सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है घर में? क्यों जी महद, गेम्स कौन एंजॉय करता है? गेमिंग का डिपार्टमेंट किसका है महद? डू यू एंजॉय प्लेइंग? ओके, सो हु विंस मोस्टली?
ग्रेट। तो काफी ज्यादा आई थिंक एक नेचुरल किस्म की आउटिंग और एक्टिविटीज जो हैं वो भी यहाँ पर ना बॉयज हाउस है ना, आई एम द ओनली लेडी इन दिस हाउस, राइट। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? लॉन के साथ और पूल एक अच्छा किस्म का कलर एस्थेटिक भी यहाँ पर यूज किया गया, लाइक जैसे कि आपने बताया पर्पल एंड ब्लू एंड द यूज ऑफ द बैम्बू स्पेशली नेचुरल। हमने, ये भी मेरा बेटा ही है बड़े वाला, उसने कहा कि इधर ड्राई बैम्बू और इधर नेचुरल बैम्बू, क्योंकि जाहिर है हमें पर्दा भी चाहिए, पूल है, तो साइडों पे सारा बैम्बू है वो फ्रेश और ये ड्राई, और साथ कलर जो है वो पर्पल और ग्रीन है। अच्छा, मैं देख रही थी यहाँ पर भी मुझे कुछ वुडन प्लैंक्स और इस तरह की चीजें नजर आ रही है, तो ये एक रॉ फिनिश के लिए है? नहीं, वो एक्चुअली इस तरह है कि वो जकूजी है। जकूजी के बीच में कई दफा ये लोग बैठ के तो कभी कोई गेम भी खेल लेते हैं। वो प्लैंक इसलिए रखा हुआ है कि उस पर कोई गेम खेलनी है, आपने कार्ड्स खेलने हैं, आपने कोई। अच्छा, ये किचन का एस्थेटिक के बारे में मुझे तुम बताएं। वैसे तो यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट सारे यूज किए गए हैं, लेकिन छत में देख रही हूँ वही सेम कंक्रीट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन हमने किचन ये कस्टम खुद बनवाया था, राइट, क्योंकि अब किचन भी बड़े महंगे बनते हैं, बिल्कुल, तो हम इतने पैसे नहीं लगाना चाह रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो घर बनाया है इसमें जितना ग्रे पे लगा है, क्योंकि ग्रे हमने अपने आर्किटेक्ट से करवाया था और फिनिशिंग हमने खुद की थी, तो हमारी फिनिशिंग आप समझें कि आधी, जितना ग्रे का खर्चा था उससे आधा हमारा खर्चा था फिनिशिंग पे। सही। और हमने उसके बीच में पूल भी बनवा लिया, लिफ्ट भी लगवा ली, क्योंकि मुझे इस बात का हमेशा ख्याल होता है कि बुढ़ापे में सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। यहाँ पर ये पेंटिंग्स भी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। जी, यहाँ पर जो आर्ट पीसेस लगाए गए हैं, ये पेंटिंग एक ईरानियन आर्टिस्ट हैं केराश खलीली, उनकी पेंटिंग है, तो उनसे वो डिजिटल प्रिंट्स करते हैं। तो उनसे जब मैंने मंगवाई वो पेंटिंग, तो वो पता नहीं $200-300 की थी, लेकिन वो उसका प्रिंट ही अच्छा था। अच्छा। तो मेरी बहन पेंटर हैं, फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये मुझे कॉपी करके दी। और इस पेंटिंग का, इसके ऊपर हाफिज जो ईरानी शायर थे उनकी एक ये मिसरा लिखा हुआ है कि या रब रदामत के गदा मोतबिर शूद के, या अल्लाह बादशाह से तो ज़्यादा इज्जत वाला और मोतबिर फकीर होता है। तो मतलब आइडिया इस पेंटिंग को लगाने का ये है कि इंसान की जो औकात है वो एक तो जमीन में है, गदागर, तो गदागर इज्जत वाला होता है, उसकी आप इज्जत करें। बादशाह तो आनी जानी शय है, और बादशाहों को तो हम जानते हैं क्या होते हैं। घर के हर हिस्से में डे लाइट का बहुत ख्याल रखा गया है। सनलाइट से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, बिल्कुल, आप अच्छा फील भी करते हैं, और आपको पता है कि बैक्टीरिया और जो मुज़िर चीजें होती हैं वो सूरज की रोशनी से मर जाती हैं। बिल्कुल। तो ये कमरा हमारा थोड़ा सा गर्म रहता है, तो सर्दियों में ये हमारा फेवरेट कमरा है। वो जो दूसरा कमरा जिसमें हम गए थे वो ठंडा है, पूल के साथ वाला जो है, तो वो गर्मियों के लिए जरा ज्यादा फेवरेट है। अच्छा डॉक्टर सर का इस घर का पूरा कॉन्सेप्ट देखें ना, तो हम यहाँ पर हमें अनफिनिश्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक अर्थी टोन्स और नेचुरल और ऑर्गेनिक किस्म का जो है किसका कॉन्सेप्ट है। तो कभी लोगों ने ये देखकर एतराज़ तो नहीं किया कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इतने टाइम से बन क्यों नहीं रही है? जी, ज़्यादातर लोग जब आते हैं तो वो जब आते थे तो वो कहते हैं कि अच्छा अभी आपका घर बन रहा है, आप अनफिनिश्ड में आ गए हैं। हमने कहा नहीं जी, ऐसे ही है। तो वो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, फिर वो ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना हमारे माशरे में कि हमने नुमाइश के लिए ना करें चीज़, अपने लिए करें, क्योंकि हमने रहना है। अच्छा, तो कितना टाइम लगा इस घर को बनाने में, इसके इंटीरियर में और बाकी सारे एस्थेटिक्स को ऐड करने में कितना वक्त लग गया? मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा टाइम तो डिज़ाइन में लगता है ना, क्योंकि वो ही डिज़ाइन नहीं हो चुका होता। 3 साल, और जो है फिनिशिंग में मेरा ख्याल है 1.5 साल लगा, और ग्रे में बनने में 1.25 साल 1.5 साल। अच्छा, तो कितनी लागत आई इस घर को बनाने में, और कितने पैसे जो हैं वो आपने इस कॉन्सेप्ट की वजह से बचाए? वो मैंने आपको बताया है ना, बहुत पैसे मैंने बचाए। देखिए हमारा जो ग्रे था ना, हमारा घर बना है आज से 3 साल हो गए, तो जो ग्रे की फिनिश थी वो 1800 रुपए पर स्क्वायर फुट थी। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होता है, एक अंदाज़न आपको लगता है कि इसके ये एस्थेटिक, एक रॉ एस्थेटिक की वजह से हमने इसमें इतनी जो है वो बचत कर लिया, और हमारा जो एक एस्थेटिक सेंस है घर की वो भी जो है वो कंप्लीट और फुलफिल है। जो आपका जो स्टैंडर्ड आजकल जो घर का कॉस्ट है उससे आप 30% बड़े आराम से आप सेव कर सकते हैं। आई वुड से अप टू 50%, क्योंकि एक तो बाथरूम में बहुत पैसे लगते हैं, किचन में बहुत पैसे लगते हैं, फर्श और ये छतों में। तो ये जब आप इसका एस्थेटिक कम कर देंगे
तो आपका खर्चा तो खत्म, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे फिनिशिंग में खर्चे लगते हैं, तो वो आप खत्म कर देते हैं। तो 30% तो मैंने आपको बड़ा अच्छा, यू कैन इवन गो अप टू 50% इफ, अगर आप सही डिसीजन मेकिंग करें और आप ये दिखावे में ना आए